नीलिमा रागिनी का सिर सहलाती है और उसे समझाकर चुप कराती है। चुप मत रहा करो, धीरे धीरे बोलना सीखो। लेकिन भाभी, आप भी कुछ नहीं बोलती। नीलिमा के चेहरे पर हल्की उदासी आ जाती है और वो एक जगह बैठ जाती है। कुछ रिश्तों में बोलने से ज्यादा सहना पड़ता है, वरना रिश्ते खराब हो जाते हैं। रागिनी रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह अंधेरा अभी पूरी तरह छटा नहीं था। संगीता जल्दी उठ जाती है, नहाकर साफ साड़ी पहनती है। रागिनी भी जल्दी जल्दी तैयार हो जाती है। माँ बेटी दोनों ऊपर के घर की ओर चली जाती हैं और ऊपर ससुर सुभाष कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे होते हैं। अरे आ गए तुम दोनों? हाँ जी, आ गए। सुषमा रसोई में चाय बनाती है। थोड़ी देर में चाय आ जाती है। संगीता चाय का घूंट लेती है। स्वाद अलग होता है। वो देखती है चाय काली है। संगीता का मुंह अपने आप बन जाता है। दूध वाली चाय तो अच्छी रहती है, काली चाय अच्छी नहीं लगती। सुषमा तुरंत पलट कर जवाब देती है। माँ जी, दूध के पैसे नहीं है, ऐसे ही पीनी पड़ेगी। उसके शब्दों में छुपा ताना साफ झलकता है। संगीता चुपचाप चाय पी लेती है। दिल में एक चुभन सी रह जाती है। दोपहर का समय संगीता नीचे नीलिमा के घर जाती है। रसोई से दाल की खुशबू आ रही होती है। चावल पक रहे होते हैं। माँ जी, बस अभी खाना तैयार हो जाएगा, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। ठीक है बहू। थोड़ी देर में नीलिमा सादा सा दाल चावल परोस देती है। आज दाल थोड़ी हल्की है, लेकिन स्वाद है। संगीता पहला कौर लेती है। उसके चेहरे पर सुकून उतर आता है। कम से कम यहाँ आराम से खाने को मिलता है। बड़ी बहू तो जीना हराम कर देती है। वो सोचने लगती है। मेरी बड़ी बहू बहुत काम करवाती है, सुबह से शाम तक, और यहाँ नीलिमा खुद सब कर लेती है। तभी नीलिमा पानी लाकर देती है। माँ जी, और दूं? नहीं बेटा, बस। खाना खत्म होने के बाद नीलिमा झूठे बर्तन खुद उठाती है। संगीता खिड़की के पास बैठ जाती है और बाहर धूप फैली होती है। उसके मन में एक ही बात घूमती रहती है। चिकन बिरयानी पेट भर देती है, लेकिन ये दाल चावल दिल को तृप्त कर देते हैं। उसे एहसास होने लगता है कि असली अमीरी महंगे खाने में नहीं, बल्कि सम्मान और सुकून में होती है। नीलिमा चुपचाप माँ जी के पास आकर बैठ जाती है। माँ जी, आप ठीक तो है ना? हाँ बहू, मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। धीरे धीरे संगीता और रागिनी की आदत बन चुकी थी। बड़ी बहू सुषमा के घर का मसालेदार चटपटा खाना, कभी चिकन बिरयानी, कभी पनीर, कभी तले हुए पकवान, इन सब का स्वाद उनकी जुबान पर बस गया था। इसलिए अक्सर ऐसा होता कि दोनों माँ बेटी सुषमा के घर जाकर उम्मीद लगाए बैठी रहती। संगीता बाहर बैठते ही रसोई की तरफ नजर डालती और रागिनी बार बार ढक्कन उठाकर झांकती। सुषमा ये सब अच्छी तरह समझती थी। वो जानती थी कि सास और नंद उसके खाने की दीवानी है और इसी कमजोरी का वो हर बार फायदा उठाती थी। कभी झाड़ू लगवाना, कभी पोंछा, कभी बर्तन, और बदले में एक प्लेट बिरयानी या सब्जी। एक दिन शाम को नीलिमा का पति राघव काम से लौटा, चेहरा थका हुआ था। वो हाथ मुंह धोकर चारपाई पर बैठ गया। नीलिमा, क्या हुआ? महीना खत्म होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं, पैसे भी लगभग खत्म हो गए हैं। नीलिमा चुप हो जाती है। सोच समझकर खाना बनाना, अब ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। रोज दाल सब्जी या खिचड़ी ही बनाना, नहीं तो फिर राशन के लिए उधार लेना पड़ेगा। राघव, उसकी आवाज में मजबूरी साफ झलक रही थी। हाँ मुझे पता है, हमारी कमाई कितनी कम है। आप चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी। उस दिन से नीलिमा ने सच में वही किया। अगली सुबह रसोई में चावल और दाल की सादी से खुशबू फैलने लगती है। नीलिमा रोज खिचड़ी बनाती, कभी मूंग की, कभी चावल दाल की, ऊपर से थोड़ा सा घी। बस संगीता शुरू में चुपचाप खा लेती, लेकिन रागिनी का चेहरा उतरने लगता है। भाभी, आज फिर खिचड़ी? हाँ रागिनी, आज यही है। कुछ ही दिनों में संगीता और रागिनी दोनों चिढ़ने लगती हैं। हर दिन वही खिचड़ी, मन मसालेदार खाने को तरसने लगता है। एक दिन रागिनी धीरे से माँ से कहती है, माँ चलो आज बड़ी भाभी के यहाँ चलते हैं, वहाँ कुछ अच्छा मिलेगा। संगीता भी मन ही मन यही चाह रही होती है। हाँ चलो। दोनों सुषमा के घर पहुंच जाती हैं। सुषमा उन्हें देखते ही मुस्कुरा देती है। अरे माँ जी, रागिनी जी, आइए आइए। संगीता रसोई की तरफ नजर डालती है। सुषमा तुरंत बात समझ जाती है। आज तो मैं कुछ खास नहीं बना रही थी, लेकिन अगर आप कहें तो सोचूंगी। आज बिरयानी खाने का मन हो रहा है। सुषमा हल्की सी मुस्कान दबा लेती है। ठीक है माँ जी, बना देती हूँ। फिर अचानक सुषमा बोलती है, बस छज्जा बहुत गंदा है, अगर आप दोनों थोड़ा साफ कर दें तो मैं आराम से बना लूंगी। संगीता और रागिनी एक दूसरे का मुंह देखते हैं। छज्जा साफ करना आसान नहीं था, धूल जाले भारी सामान, लेकिन बिरयानी का लालच ज्यादा था। चलो माँ, कर लेते हैं। अब इस चटोरी जीप के लिए कुछ तो चाहिए, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। दोनों छज्जे पर चढ़ जाती हैं। धूल से खांसी आने लगती है, हाथ दर्द करने लगते हैं। संगीता की कमर दुखने लगती है। बस जल्दी हो जाए।
नीचे रसोई में सुषमा आराम से मसाले भून रही होती है। काफी देर बाद बिरयानी तैयार होती है। ससुर सुभाष भी आ जाते हैं। वो आराम से कुर्सी पर बैठकर बिरयानी खाते हैं। अरे वाह, मजा आ गया। संगीता और रागिनी भी खाना खाती हैं, लेकिन चेहरे पर थकान साफ होती है। रागिनी धीरे से माँ के कान में कहती है, माँ, इससे तो नीलिमा भाभी की खिचड़ी अच्छी है। कम से कम माँ आराम से बैठकर खा तो पाते हैं। संगीता गहरी सांस लेती है। सच कह रही है, यहाँ तो हालत खराब हो जाती है। खाना खत्म होते ही दोनों बिना रुके नीचे नीलिमा के घर चली जाती हैं। नीलिमा आंगन में बैठी सब्जी काट रही होती है। बहू, माँ जी, आप सब ठीक तो है? रागिनी का गुस्सा फूट पड़ता है। भाभी, आपकी जेठानी बहुत मतलबी है। हमसे इतना काम करवाती है, फिर खाना देती है। संगीता भी सिर हिलाती है। हमारे साथ अच्छा